हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फर्स्ट यूनिट है आपकी ये बीटा एंड गामा फंक्शंस का लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें बीटा एंड गामा फंक्शंस की जो डेफिनेशंस हैं वो आपने ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ी भी हुई हैं। हम फिर से इनको रिपीट करेंगे और इस चैप्टर में हम बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड एग्जांपल्स और उनमें आपस में रिलेशंस वो सब डिस्कस करेंगे। So first of all, let us define beta function. So what is beta function? As you know already that beta function, इसको हम define करते हैं as a integral from 0 to 1 x की power m minus 1 and 1 minus x की power n minus 1 dx where m and n are greater than 0. दोनों पॉजिटिव होने चाहिए आपके इसमें ये। तो इसमें x की पावर m माइनस 1 है, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है। तो इनमें हम बाय एडिंग 1 टू दीज पावर्स वी डिनोट दिस एज बीटा m n। सो दिस इज आवर बीटा फंक्शन। x की पावर अगर m माइनस 1 है तो आप 1 ऐड करके m लिखेंगे और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है तो अगेन बाय एडिंग 1 n। तो बीटा एम एन हमारे पास इस तरह से डिफाइन हो गया। इसके लिए हम एक एग्जांपल जैसे सपोज करिए कि हमें कहा जाए कि हाउ विल यू एक्सप्रेस द इंटेग्रल 0 to 1 एक्स की पावर 2/3 एंड 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 dx। तो अभी आप ऊपर हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी है कि जो भी एक्स की पावर है उसमें 1 ऐड करना है, जो भी 1 माइनस एक्स की पावर है उसमें भी आपको 1 ऐड करना है। तो उससे हमारे पास ये आ जाएगा बीटा ऑफ, ये 2/3 था तो 2/3 प्लस 1 एंड देन माइनस 1/2 प्लस 1। दैट मीन्स कि ये हमारे पास आ गया बीटा 5/3 एंड 1/2। तो इस तरह से हम बीटा फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब इसकी हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी इसमें है सिमेट्रिक होता है बीटा फंक्शन जो आपका है। तो दिस इज सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो सिमेट्री में क्या है इसमें कि जो बीटा फंक्शन है वो m और n में सिमेट्रिक है। मीन्स वी कैन से दैट बीटा एम एन विल बी इक्वल टू बीटा ऑफ एन एम। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए इंटीग्रेशन ऑलरेडी आप पिछली क्लास में 12th क्लास में आपने बहुत सारा इंटीग्रेशन पढ़ा है, उसमें आपने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी दैट इंटेग्रल फ्रॉम 0 to a fx dx this is equal to integral from 0 to a f of a minus x dx। कोई भी फंक्शन एफ एक्स आपको दिया हुआ है उसका अगर हमें इंटीग्रेशन हम 0 से a में लें तो दैट इज सेम एज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ a माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट में से आप उसको चेंज सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स चेंज x टू a माइनस एक्स, सो दैट इज वन एंड द सेम थिंग। आप इजीली इसको प्रूव भी कर सकते हो कि सपोज आप इसमें यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन लगाते हो पुट x इज इक्वल टू a माइनस टी, तो उससे हमारी ये प्रॉपर्टी भी इजीली प्रूव हो जाएगी। ठीक है, जो आपने पिछली क्लासेस में प्रूव की हुई है। सो नाउ लेट अस प्रूव बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। अब बीटा एम एन की डेफिनेशन अभी हमने ये ऊपर लिखी ही है। क्या डेफिनेशन थी आपकी? बीटा एम एन इज एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। सो इफ यू यूज दिस प्रॉपर्टी तो इसमें हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे, x को आप रिप्लेस कर दोगे बाय 1 माइनस एक्स। जैसे यहाँ पर आपने x को रिप्लेस किया तो अपर लिमिट a थी तो a माइनस एक्स में रिप्लेस किया था। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो हम बीटा एम एन की जो डेफिनेशन है उसमें x को हम रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस एक्स से। तो क्या होगा फिर उससे हमारे पास, जैसे बीटा एम एन था हमारे पास 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 था तो x की जगह पर हमने क्या कर दिया यहाँ पर 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 है, ये दिस इज 1। ठीक है, m माइनस 1।
एंड देन नेक्स्ट था हमारे पास 1 माइनस एक्स था, तो उस x की जगह पर अगेन हमें क्या करना है, 1 माइनस एक्स करना है। तो 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx. So this will comes out to be equal to 0 to 1 minus x की पावर m माइनस 1 एंड ये आपका 1 से 1 कैंसिल और प्लस x बचा n माइनस 1 dx. अब इसमें आपकी x की पावर कितनी है, n माइनस 1 है, तो इसलिए ये क्या हो गया, इसमें 1 ऐड करोगे तो ये हमारे पास आ गया बीटा n माइनस 1 प्लस 1 यानी कि n, और 1 माइनस एक्स की पावर है m माइनस 1, तो इसलिए ये आ गया m. So we have beta mn is equal to beta nm for all mn greater than 0. So this proves our symmetric property. नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है, हमारा जो रिजल्ट है वो एक तरह से सेकंड डेफिनेशन है आपकी बीटा फंक्शन की, तो इसको हम कह सकते हैं कि अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ये डेफिनेशन भी हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो वो क्या है, इसमें हमें प्रूव करना है दैट बीटा एम एन, अभी तो आपने ऊपर इस वाली फॉर्म में डिफाइन किया था, अब हम यहाँ कहेंगे कि बीटा एम एन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज 0 to infinity एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m प्लस n dx, और यू कैन ऑल्सो राइट इट इक्वल टू इंटेग्रल 0 to infinity, क्योंकि बीटा एम एन अभी आपने ऊपर दिखाया एक्स की पावर m, बीटा एम एन बीटा एन एम के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम x की पावर n माइनस 1 भी ले सकते हैं, अगर आप बीटा एन एम की टर्म्स में लोगे तो ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n एंड दिस dx. सो लेट अस प्रूव दिस. तो इसको प्रूव करने के लिए जो आपको बीटा एम एन की डेफिनेशन दी हुई है, उसी डेफिनेशन में हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन इस टाइप से लगाना होगा कि वो हमारा इस फॉर्म में, रिक्वायर्ड फॉर्म में चेंज हो जाए. अब बीटा एम एन आपको क्या दिया हुआ है, फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आपकी हर जगह है, यहाँ मेंशन मैंने लिखी नहीं है, तो दिस रिजल्ट इज फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन 0. सो नाउ कंसीडर बीटा एम एन. बीटा एम एन हमारा था इंटेग्रल 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx. तो अब इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है कि ये इस फॉर्म में चेंज हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ पुट कर देते हैं, इन दिस पुट x इज इक्वल टू t अपॉन 1 प्लस टी. ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लगाएं जिससे कि 1 प्लस टी की टर्म्स आ जाएगी आपके पास. यहाँ से आप dx निकाल सकते हैं और t की वैल्यू भी निकाल सकते हो कंपेयर करके. तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करके dx निकालते हैं. x हमने क्या लिया था, t अपॉन 1 प्लस टी लिया था, तो देयरफॉर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स dx विल बी, आप क्वोशिएंट फार्मूला लगाओगे इसमें, सो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर देन 1 प्लस टी इंटू में 1 माइनस टी इंटू में 1 प्लस टी का डेरिवेटिव भी हो गया 1 dt. तो ये माइनस टी और ये प्लस टी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 1 और ये dt, यानी कि dt अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर. सो x ये दिया हुआ था हमें और हमने dx की वैल्यू निकाल ली, dt अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर. ऑल्सो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ t, क्योंकि हमें t की लिमिट्स निकालनी है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, यहाँ से आएगा 1 प्लस टी इंटू में x इज इक्वल टू टी, एंड दिस इम्प्लाइज x प्लस टी एक्स इज इक्वल टू टी, इम्प्लाइज इसको इधर ले जाते हैं, x इज इक्वल टू टी इंटू में 1 माइनस एक्स, एंड दिस गिव्स अस t इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स. अब यहाँ से आप t की लिमिट्स निकाल लीजिए, तो हमें x की लिमिट्स दी हुई थी फ्रॉम 0 to 1, सो वी विल से दैट x इज इक्वल टू, जब 0 है तो यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है t की, इम्प्लाइज t इज 0, और अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो ये 1 अपॉन 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन 0 क्या बन गया हमारे पास, इन्फिनिटी. सो दिस इम्प्लाइज t इज इन्फिनिटी. तो इस तरह से हमारे पास लिमिट भी आ गई,
एक्स जब एक्स की लिमिट्स गिवन थी तो हमारे पास टी की लिमिट्स आ गई फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सो देयरफॉर अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, बीटा एम एन जो हमें दिया हुआ था। एक 1 माइनस एक्स की वैल्यू और निकालनी रह जाती है, उसको भी हम यहीं पर निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि उसमें 1 माइनस एक्स भी है। तो 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, तो ये हो गया 1 प्लस टी माइनस टी से टी कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी। अब लीजिए आपका जो बीटा एम एन था, हमें मालूम ही है क्या था ये, 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। एंड नाउ रिप्लेस x, t में रिप्लेस कर रहे हो तो t की लिमिट्स क्या निकली हैं यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी। x क्या है आपका, ये आपने x लिया था t अपॉन 1 प्लस टी, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, t अपॉन 1 प्लस टी रेज टू दी पावर m माइनस 1, फिर 1 माइनस एक्स की ये वैल्यू निकाली है आपने, तो ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस टी एंड रेज टू दी पावर n माइनस 1, और साथ में dx की वैल्यू भी अभी हमने निकाली ऊपर, दिस इज dt अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसमें से हम t की पावर्स तो यही है सिर्फ, तो ये हो गया t की पावर m माइनस 1, और 1 प्लस टी की सारी पावर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, नीचे है सारा 1 प्लस टी, यहाँ 1 प्लस टी की पावर थी m माइनस 1, यहाँ पावर है आपकी प्लस n माइनस 1, और यहाँ पावर है आपकी 2 प्लस 2 एंड dt। क्या आ गया ये आपके पास, t टू दी पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी रेज टू दी पावर m प्लस n and dt from 0 to infinity. And now in this one if you replace t by x, t की जगह बस x कर दीजिए, तो हमारे पास बीटा एम एन क्या आ जाता है फिर। सो वी हैव प्रूव दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। इन द सेम वे अगर आप बीटा एन एम से स्टार्ट करोगे तो यहाँ आपका ये प्रूव हो जाएगा दैट दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx, एंड दैट विल प्रूव आवर रिजल्ट, जो आपको सेकेंड फॉर्म आ गई है आपकी। ठीक है, तो अभी तो हमने क्या किया है इसमें, इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए कि आपने बीटा एम एन की जो फर्स्ट डेफिनेशन थी इंटेग्रल 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, उसको लिया और उसमें आपने सब्स्टिट्यूशन लगा के हम ये वाली फॉर्म लेके आए हैं। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि आप इधर से स्टार्ट करो, ये जो रिजल्ट आपको गिवन है, और इसको हम बीटा एम एन की जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसमें चेंज करें। मीन्स अब आपको x और 1 माइनस एक्स में चेंज करना होगा और ये 1 प्लस एक्स को आपको ख़त्म करना है। तो अगर आप उस तरीके से करना है, अगर वो चीज़ प्रूव करनी आ जाए हमारे पास, तो उस तरह से अगर आप करना चाहें दोनों साइड से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दोगे x अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी। तो उसके हिसाब से आप सारी वैल्यूज निकालते चले जाना डेरिवेटिव वगैरह की, और उससे आपका ये बीटा एम एन में चेंज हो जाएगा। ओके, सो दिस प्रूव्स योर दिस रिजल्ट। सो नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका टू प्रूव दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। मेरे एम एन तो हैं आपके पॉजिटिव नंबर्स गिवन ही है हमें, तो मतलब कम्प्लीटली इवैल्यूएट कर रहे हो आप बीटा फंक्शन की। अगर आपको पूरी वैल्यूज निकालनी हो तो हम इस फॉर्म में इसको निकाल सकते हैं, और ये वैल्यू हम तभी लेके चलेंगे जब m और n आपके पास इंटीजर्स होंगे। ये इसमें पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखना है कि दिस कैन बी इवैल्यूएटेड ओनली इफ m एंड n आर पॉजिटिव नंबर्स, तो वो पहले भी थे m और n आपके,
लेकिन अब हम इस केस में आप इसको कम्प्लीटली इवेल्युएट तभी कर सकते हो व्हेन m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये फैक्टोरियल की फॉर्म में है आपके पास यहाँ पर, और इसलिए फैक्टोरियल में तो हम इंटेग्रल वैल्यूज ही सॉल्व करते हैं, तो इसलिए ये हमारा तभी इवेल्युएट होगा जब m और n आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो। सो फॉर दिस हम बीटा mn की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको मालूम है फार्मूला क्या होता है। इसमें हम दो फंक्शंस दिए होंगे, एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को आप इंटीग्रेट करते हो। फार्मूला आपका होता है, जैसे सपोज करिए यहाँ दो फंक्शंस हैं, एक ये है और एक ये है, तो इसको हमने सपोज करिए फर्स्ट फंक्शन माना और ये आपका सेकंड फंक्शन है। सो द फार्मूला स्टेट्स दैट इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू integration of the second function minus integral of derivative of first function into integral of second। ये फार्मूला आपका होता है, उसको हमें यूज़ करना है यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका x की पावर m-1 है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है 1 - x की पावर n-1, तो इसका इंटीग्रेशन लीजिए आप, क्या आएगा 1 - x की पावर n-1 था, तो ये सॉरी +1 हो जाएगा, n-1 +1 यानी कि n अपॉन, तो नीचे भी यही आता है n ही आएगा जो ऊपर हमारे पास बनेगी पावर, और इनटू ये -x था क्योंकि 1 - x का पूरा वो लेना है, तो इसलिए ये आ गया इसका -1। एंड सेकेंड टर्म में क्या आता था, माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा इसमें लिमिट्स तो आपकी यही रहेंगी 0 to 1 जो दी हुई है, और यहाँ भी 0 to 1। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन था हमारा x की पावर m-1, तो उसका आपने क्या लेना है डेरिवेटिव, वो हो गया m-1 x की पावर m-2 इंटू इंटीग्रेशन तो ये लिया ही था हमने, ये विद नेगेटिव साइन है आपके पास, ये आ रहा है 1 - x की पावर n अपॉन -n एंड dx। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, अब इसमें देखिए लिमिट से 0 to 1, पहले हम इसमें अपर लिमिट रखोगे यहाँ पर, तो 1 - 1 होकर ये 0 आ गया, तो ये पूरी टर्म 0 माइनस, फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं पूरे में, ये तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ जब 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, तो इसलिए ये पूरी टर्म आपकी खत्म हो गई, मीन्स इसकी जगह पर हमारे पास आ गया 0, और ये माइनस का साइन माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास बन गया प्लस, ये कांस्टेंट टर्म थी जो n, और ये m-1 ये हमारे पास बाहर आ गई m-1 अपॉन n, और बचा क्या, इंटेग्रल 0 to 1 x की पावर m-2 इंटू 1 - x की पावर n dx। ठीक है, अब ये पावर तो डिक्रीज हो गई, लेकिन ये पावर हमारे पास यहाँ इंक्रीज हो रही है, तो हमें तो इसको पूरा इवेल्युएट करना है, डिक्रीज करना है, तो इसलिए हम इसको ब्रेकअप कर देते हैं। यू कैन राइट इट एज m-1 अपॉन n इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1 x की पावर m-2 1 - x की पावर कितना था, ये n था ना, तो इसको फिर हम लिखेंगे n-1 तो यहाँ, और साथ में 1 - x अलग से कर लो dx, और इसको आप ब्रेक कर देना, जो ये 1 - x आया है, एक बार पूरी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और एक बार पूरी टर्म को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, -x से, ये x की पावर था हमारे पास m-2, सो दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू, नेक्स्ट हमने बीटा mn से स्टार्ट किया हुआ था, और बीटा mn की जो वैल्यू है वो अब आपके पास आ चुकी है m-1 अपॉन n, ये तो पूरा बाहर कॉमन है, ठीक है। बाकी अंदर हमारे पास दो टर्म्स बननी थी, एक 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, इंटेग्रल 0 to 1 x की पावर m-2 था ही आपके पास ऑलरेडी, तो वही आएगा,
तो ये x की पावर m माइनस 2 इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। माइनस दूसरी टर्म क्या है हमारी सेम इंटीग्रेशन के अंदर, जब x से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स से, तो ये x की पावर m माइनस 2 से हमारे पास क्या बन गया, x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, एंड ये पूरी टर्म आ रही है और इस पूरे को हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। एक तरह से दो हमारे पास ये इंटीग्रेशंस बन गए। तो एक टर्म आपकी ये पूरी है m माइनस 1 अपॉन n इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1 x की पावर m माइनस 2 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx माइनस m माइनस 1 अपॉन n इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। अलग अलग कर दिया इनको हमने। ये क्या बन रहा है, इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनमें पावर्स में 1 ऐड करके, ऐसे ही इसको भी हम बीटा फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन्स वी आर हैविंग दिस इज इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन n बीटा m माइनस 1 n माइनस m माइनस 1 बाई n बीटा m n। ये भी बीटा m n है और इस साइड भी बीटा m n है, तो इसको हम इस साइड पर ले जाके इसमें ऐड कर देंगे। इसका कांस्टेंट है 1, ये आएगा 1 प्लस m माइनस 1 अपॉन n बीटा m n इज इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन n बीटा m माइनस 1 n, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ये आ गया m प्लस n माइनस 1, इसको हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं, so this gives us beta mn is equal to m माइनस 1 बाई n था ही, और यहाँ से आया आपका n अपॉन m प्लस n माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, बीटा m माइनस 1 n, यानी कि m माइनस 1 अपॉन m प्लस n माइनस 1 बीटा m माइनस 1 n। तो आपने बीटा एम एन और बीटा एम माइनस 1 एन में रिलेशन निकाल लिया, लेकिन अब हमें बीटा एम माइनस 1 एन की वैल्यू निकालनी होगी। तो यही जो इक्वेशन है, सो दिस इज आवर इक्वेशन 1। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 इफ यू रिप्लेस m टू m माइनस 1, m को हम m माइनस 1 में रिप्लेस कर दें यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, you will get बीटा mn, ये था ही, सॉरी, आपको m माइनस 1 में रिप्लेस करना है, यानी कि आपको m की जगह पर m माइनस 1 करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बीटा m माइनस 1 n, जहाँ m को m माइनस 1 में करोगे तो इधर भी पूरे में आप m की जगह पर m माइनस 1 करोगे, ये m माइनस 1 था तो ये आपका m माइनस 2 हो गया, नीचे इसकी जगह m माइनस 1 करोगे तो ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 2, और यहाँ m माइनस 1 करोगे तो ये हो गया m माइनस 2 n। तो बीटा m माइनस 1 n की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब ये जो बीटा m माइनस n की जो वैल्यू है, इसको हम वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जिसमें हम पुट करते हैं। तो यहाँ पुट करोगे तो हम ऐसा करते हैं, इसको रब कर देते हैं, ये इतना जो पार्ट था आपका सारा, अब क्योंकि स्पेस चाहिए हमें इसमें, तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू पुट करनी है, बीटा m माइनस इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम रख लेते हैं, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो यहाँ आप इसमें जब वैल्यू पुट करी तो ये हमारे पास क्या आएगा, बीटा एम एन विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू
m माइनस वन अपॉन m प्लस n माइनस वन, ये तो था ही ऑलरेडी, और अब इसकी वैल्यू आप डाल रहे हो बीटा m माइनस वन n की, तो ये आ गया आपका m माइनस टू अपॉन m प्लस n माइनस टू, और रिमेनिंग साथ में आ रहा है बीटा m माइनस टू n। ठीक है, अब जैसे हमने बीटा m माइनस वन n की वैल्यू निकाली थी यहाँ इस इक्वेशन में m को m माइनस वन से रिप्लेस करके, सेम वे में हम m को m माइनस टू से रिप्लेस करके बीटा m माइनस टू n की वैल्यू निकालेंगे, और इसी तरह से ये वो वैल्यू वापस यहाँ पुट करेंगे, एंड देन वी विल गो ऑन कंटिन्यूइंग लाइक दिस। मीन इससे आपकी ये जो ये वैल्यू है ये डिक्रीज होती चली जाएगी यहाँ पर, जैसे m से m माइनस वन हुई, m माइनस वन से m माइनस टू, फिर m माइनस थ्री, m माइनस फोर एंड सो ऑन, अल्टीमेटली डिक्रीज होते होते वैल्यू वन तक जाएगी। वन तक आपको जाना है क्योंकि जीरो तो हमें जाना ही नहीं, बीटा एम एन हमने डिफाइन तब किया था व्हेन m एंड n आर ग्रेटर देन जीरो, तो इसलिए इस वैल्यू को हम डिक्रीज करते करते बस वन तक लेकर के जा सकते हैं। तो सो कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी विल हैव, एंड सो ऑन लिख देते हैं हम, सो ऑन कंटिन्यूइंग लाइक दिस बीटा एम एन विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू, देखो ये m माइनस वन था, फिर m माइनस टू आया, तो जब यहाँ m माइनस टू था तो यहाँ भी m माइनस टू था, जब ये m माइनस वन था तो आपका ये m माइनस वन ये वाला, तो ये भी m माइनस वन था, ये m माइनस टू था तो m माइनस टू, तो इसका मतलब जहाँ पर ये आपका ख़त्म हो रहा है वहीं तक हमें जाना है। तो अगर आप इसको करते करते वन तक लेके जाओगे तो यहाँ बीटा वन n ही आएगा साथ में। ठीक है, और नीचे देख लीजिए किस तरह से आ रही है आपके पास टर्म, जब आपने लिखा बीटा एम एन इज दिस, तो नीचे जो आ रहा है m प्लस एन माइनस वन, जो इसके अंदर है बीटा m माइनस वन एन, इन दोनों का सम आ रहा है। जब यहाँ m माइनस टू एन है तो यहाँ m प्लस एन माइनस टू आ रहा है, तो इसलिए जब आप वन n तक एंड कर रहे हैं इसको, तो जो नीचे भी हमारे पास जो टर्म जाएगी वो इन दोनों के सम तक जाएगी, नीचे भी क्योंकि टर्म्स आपकी डिक्रीज होती जा रही है। ये m प्लस एन माइनस वन से आप स्टार्ट कर रहे हो, एंड देन वी आर डिक्रीजिंग m प्लस एन माइनस टू, और एक एक करके आप डिक्रीज करते जाओगे, और जो लास्ट टर्म है वो हमेशा क्या आ रही है, इन दोनों का सम, ये, इसलिए यहाँ वन n था तो ये आ गया n प्लस वन, ये वन है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बीटा एम एन इज इक्वल टू दिस रिजल्ट। अब ये ऊपर m माइनस वन से लेकर के वन तक कंटिन्यूस प्रोडक्ट आ रहा है हमारा, डिक्रीज होते हुए वन तक जा रहा है, तो ये आपका फैक्टोरियल बन गया। n फैक्टोरियल आपको मालूम है क्या होता है, n फैक्टोरियल इज n इंटू एन माइनस वन n माइनस टू अप टू वन, तो इसलिए ये क्या बन गया हमारा m माइनस वन फैक्टोरियल। बीटा वन n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, उसको हमें इवेलुएट करना पड़ेगा, तो पहले हम यहाँ पर बीटा वन n को इवेलुएट कर लेते हैं। बीटा वन n ये हम बीटा की डेफिनेशन से करेंगे, बीटा की डेफिनेशन से है ये 0 टू 1, बीटा 1 है तो हम एक डिक्रीज करेंगे x की पावर 1 माइनस वन यानी कि 0, और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स की पावर 0 तो 1 हो गया, तो इसका आप सिंपली इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं, ये आपका आ गया 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन माइनस n फ्रॉम 0 टू 1। जब आप इसमें वन डालोगे तो 0, और जब हम 0 डालेंगे तो वैल्यू ऊपर वन आ रही है, नीचे आपका माइनस n है, और बीच में माइनस का साइन होता है दोनों में, तो इसलिए ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन n। अब बीटा वन n की वैल्यू भी हमें पता लग गई, उस वैल्यू को भी हम इसमें पुट कर देते हैं, तो अब देखिए क्या आएगी फिर हमारे पास, बीटा एम एन की वैल्यू क्या आ गई। तो इन दिस वे बीटा एम एन दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ऊपर आपका था m माइनस वन m माइनस टू अप टू वन, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी हम डाल रहे हैं बीटा वन n की 1 बाई n, तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे आएगा ये n आपका, तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका m प्लस, इसको हम पहले रब कर देते हैं, आराम से लिख पाएंगे, ये हटा दें, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर हमें। ठीक है, तो अब बीटा एम एन की वैल्यू आपको निकालनी है, किसके इक्वल आएगा ये रिजल्ट, so this is
ये है m प्लस n माइनस 1 इंटू m प्लस n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जा रहा था, ये n प्लस 1 तक तो ये जा ही रहा था और साथ में ये n आ गया। ठीक है, जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था उसमें आपको m माइनस 1 फैक्टोरियल, ये तो आपका आ ही रहा है ये ऊपर, साथ में n माइनस 1 फैक्टोरियल भी था ऊपर, तो हम क्या करें n माइनस 1 फैक्टोरियल से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो और n माइनस 1 फैक्टोरियल ये आ गया और n माइनस 1 फैक्टोरियल ये आपका नीचे आ गया। तो अब बीटा एम एन हमारा क्या आ गया, ये ऊपर न्यूमरेटर में आ गया आपका m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और जो डिनोमिनेटर है वो देखिए आप क्या बन रहा है, ये m प्लस n माइनस 1 से n और ये आगे n माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 1। दैट मीन्स कि m प्लस n माइनस 1 से स्टार्ट होके डिक्रीज होता होता लास्ट में ये 1 तक जा रहा है, तो ये भी एक कंप्लीट आपका फैक्टोरियल बन रहा है m प्लस n माइनस 1 factorial, and this proves our result and this completes your this theorem. I hope आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे कुछ रिजल्ट्स थे, बीटा फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टी थी। तो नेक्स्ट जो है हम इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। पहले इन थ्योरम्स को अच्छे से आप लोग समझ लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।